नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, मरेपारा के पास में जंगल में नक्सली डंप बरामद, हथियार, वायरलेस सेट, कारतूस और विस्फोटक भी बरामद। गंगालूर के हिरौली में तैनात सीआरपीएफ जवानों की ओर से यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ बीजापुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मरेपारा के पास जंगल में नक्सली डंप बरामद। तो देखिए, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था नक्सलियों की ओर से, वो सामान, वो तमाम हथियार भी जवानों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर नक्सलियों का दबदबा था, लेकिन अब वहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं। कैंप लगाया जा रहा है और तस्वीरें किस तरह से बदल चुकी हैं, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां नक्सलियों का दबदबा था, वहां पर अब जवानों की उपस्थिति, उनकी मौजूदगी नजर आ रही है। तो ये बदलते हुए बीजापुर की सफलता की ये तस्वीरें, हथियार, वायरलेस सेट, कारतूस और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। एक बार खोलो भाई, इसको खोल दे। बात करेंगे सतना की जिला अस्पताल में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से दरअसल यहां पर एम्बुलेंस धुलवाई। रामनगर में सड़क हादसे में घायल हुआ था शख्स, 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। तबीयत बिगड़ने पर रास्ते में मरीज को उल्टियां आई और ये तस्वीरें आपको सतना से दिखा रहे हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं। जिला अस्पताल में नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, तस्वीरें आप देखिए। ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से ही एम्बुलेंस को धुलवा दिया। वजह यह थी कि महिला को दरअसल तबीयत खराब हो गई थी। सुने जरा। गाड़ी धुलवाया ना। ये कौन बोला आपको धुलने को? कौन गाड़ी वाले? कहाँ है? कहाँ गाड़ी वाले? बुलाओ 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 बुलाओ, गाड़ी वाले बुलाओ। क्या नाम तुम्हारा? अंजू। कहाँ से आई हो? बाबूपुर। ये बाबूपुर की है, अमरपाटन वाला। रामनगर बाबूपुर। क्या था मरीज को? पैर टूट एक्सीडेंटल। तो गाड़ी धोने कौन बोला? ड्राइवर बोला है। क्या नाम ड्राइवर का है? तो देखिए, ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सवाल ऐसे में अब खड़े उठते हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञान हमारे सहयोगी सतना से जुड़ चुके हैं। ज्ञान, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बताइए जरा इस पूरी घटना के बारे में। ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। लोकतंत्र में मतलब इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक एक्सीडेंट पीड़ित आता है ग्रामीण क्षेत्र से, उसे जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। सतना का सरदार वल्लभ भाई पटेल एनक्यूएस अवार्डेड अस्पताल है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए तमाम अवार्ड्स का दावा करने वाला ये अस्पताल, जब एक मरीज के परिजन उस मरीज को गंभीर हालत में लेकर जिला चिकित्सालय आते हैं, तो उसके प्राथमिक उपचार को तत्काल प्रारंभ करके उसका जो भरण पोषण है उसको करने के बजाय वहां के जो एम्बुलेंस चालक है उसके ही परिजन को, उसके साथ उसकी पत्नी आती है, उस पति को छोड़कर उसे इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो पहले उस एम्बुलेंस की सफाई करे। यहाँ बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन ने इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं। उसके लिए बजट निर्धारित है कि एम्बुलेंस में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जहां पर मरीज बाहर से लेके आते हैं, ब्लड्स होते हैं, उल्टियां होती हैं, प्रसव की घटनाएं होती है, तो उसमें साफ सफाई को लेकर अलग से बजट प्रस्तावित है और उस बजट के आधार पर ही एम्बुलेंसेस की सफाई होती है। न सिर्फ ये नियमों की अनदेखी है, बल्कि अमानवीय घटना है। एक पत्नी अपने पति को एक्सीडेंट की स्थिति में रहता है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, उसको लेकर जिला अस्पताल आ रही है, उसका इलाज करने के बजाय वहां के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग, आप ये समझ चलिए ये पूरी घटना कहीं किसी रास्ते में, किसी जंगल में, पहाड़ में नहीं हुई। ये सतना के एनक्यूएस जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर हुई, जहां पर वो महिला बाल्टी लेकर उस उल्टियों को साफ कर रही है। तो लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक क्या होगा। सतना जिला अस्पताल की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने परसों ही दिखाया था जहां पर गेट में प्रसव हो गया था, जहां पर महिला प्रसव के लिए तड़प रही थी और उसे महज एक स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा था। अभी कल ही हमने एक खबर चलाई कि वहां पर यह कहा गया कि जो पुरुष हैं वो महिला वार्ड में जाके वॉशरूम्स का यूज करेंगे। तो तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही है। लाखों करोड़ों के बजट है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर शासन प्रशासन यहां से लेकर दिल्ली भोपाल तक तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है, जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो किस प्रकार से गैर जिम्मेदार हरकत करते हैं और जिस प्रकार की
अमानवीय घटनाएं सामने आ रही, कहीं ना कहीं बिल्कुल, ये लोकतंत्र कहीं में ना एक बड़ा कहीं बहुत ही बद्दा मजाक है। शर्मनाक है। हालांकि देखना होगा कि जिम्मेदारों की नींद यहाँ पर कब खुलती है और कब इस तरह की घटनाओं पर विराम लगेगा। लगातार जिस तरह की लापरवाहियां जिला अस्पताल से सामने आ रही हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल भी उठते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, ज्ञान आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से ये हरकत सामने आई है, अब ऐसे में इसका एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि देखना होगा जिम्मेदार कब एक्शन लेते हैं।